ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं होते थे। अब तो नरेंद्र मोदी जी ने गांव में शौचालय बनवा दिए हैं, लेकिन पहले शौचालय नहीं थे। गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आंख खुली। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल चली गई है। वह उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए, आज माँ मुझे जगाकर नहीं ले गई, लेकिन माँ ज्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, रास्ते में मिल जाएंगी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुंची जहां वह रोज अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहां उसे कोई नहीं दिखा सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाजों के अलावा जो पास से ही आ रही थीं। वैसे तो ये आवाजें रोज ही आती थी, लेकिन माँ उससे हमेशा कहती, इन आवाजों से डरना नहीं। सियार को एक जोर से पत्थर फेंक के मारो तो ये भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाजों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांस रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर किसी को देखा जिसने सफेद कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफेद कपड़ों वाली औरत को आवाज दी, मामा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज दी, मामा आप है क्या वहाँ? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई। पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। वह माँ का आभास उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज उसके कानों में जा रही थी वह उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज आ रही थी, ना ही वह आवाज उसकी माँ की चूड़ियों की थी। यह सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया उसे उसकी तरफ बढ़ता दिखाई देख तो जैसे उसकी हालत ही खराब हो गई। अब वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा, ये लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है? पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब पिंकी ने हाफते हुए कहा, माँ वो औरत कौन औरत? बेटा क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस लो, तब आराम से बताना क्या बात है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ आप आज जंगल नहीं गई? माँ ने कहा, नहीं। और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे में भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं, और मैंने घड़ी में भी समय देखा था, 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले जमीन निकल गई। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफेद कपड़ों में औरत देखी वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब पिंकी राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद ना कभी भूल पाएगी।